पश्य देवस्य काव्यम ना मृणोति ना जीर्यति। अर्थात देव पुरुषों का काव्य देखिए जो ना तो मरता है और ना पुराना होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। तुलसीदास जी ने 126 वर्ष के दीर्घकाल जीवन में तुलसीदास जी ने कालक्रमानुसार निम्नलिखित कालजयी ग्रंथों की रचना की है। गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, राम लला नहचु, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, सतसई, वरवे रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक। इनमें से रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध हुए। लगभग 450 वर्ष पूर्व आधुनिक प्रकाशन सुविधाओं से रहित उस काल में भी तुलसीदास का काव्य जन जन तक पहुंच चुका था। यह उनके कवि रूप में लोकप्रिय होने का प्रत्यक्ष प्रमाण था। मानस जैसे बृहद ग्रंथ को कंठस्थ करके सामान्य पढ़े लिखे लोग भी अपनी सुचिता एवं ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होने लगे थे। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। उन्होंने अपनी रचनाओं के संबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया, इसलिए प्रामाणिक रचनाओं के संबंध में अंतः साक्ष्य का अभाव दिखाई देता है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ इस प्रकार है, जो मैंने आपको नाम लिए उसी के नाम दिए इन्होंने, रामचरितमानस, रामलला नहचु, वैराग्य संदीपनी इत्यादि करके। कुछ ग्रंथों का संक्षिप्त वर्णन क्या है कि यह संस्कार गीत है। जैसे रामलला नहचु की बात करें, रामलला नहचु की इसमें संस्कार गीत है और इस गीत में कतिपय उल्लेख राम विवाह की कथा से भिन्न है। गोद लिहे कौशल्या बैठी राम ही बर हो, शोभित दूल्हु राम सीज पर आंचर हो। गोद लिहे कौशल्या बैठी राम ही बर हो, शोभित दूल्हा राम सीज पर आंचर हो। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी को माता प्रसाद गुप्त ने अप्रमाणिक माना है, पर आचार्य चंद्रवल्ली पांडे इसे प्रमाणिक और तुलसी की आरंभिक रचना मानते हैं। कुछ और प्राचीन प्रतियों के उपलब्ध होने से ठोस प्रमाण मिल सकते हैं। संत महिमा वर्णन का पहला सोरठा पेश है, आपके सामने सुनिए। संत महिमा वर्णन का पहला सोरठा। को वर्णे मुख एक, तुलसी महिमा संत, जिन हके विमल विवेक, शेष महेश ना कहीं सकत। बरवे रामायण। विद्वानों ने इसे तुलसी की रचना घोषित किया है। शैली की दृष्टि से यह तुलसीदास की प्रमाणिक रचना है। इसकी खंडित प्रति ही ग्रंथावली में संपादित है। पार्वती मंगल, यह तुलसी की प्रमाणिक रचना प्रतीत होती है। इसकी काव्यात्मक प्रौढ़ता तुलसी सिद्धांत के अनुकूल है। कविता सरल, सुबोध, रोचक और सरस है। जगत मातु पितु शंभु भवानी की श्रृंगारिक चेष्टाओं का तनिक भी पुट नहीं। लोक रीति इतनी यथास्थिति में चित्रित हुई है कि संस्कृत के शिव काव्य में कम प्रभावित हैं और तुलसी की मध्य की भक्ति के आगे ज्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं। व्यवहारों की सुष्ठुता, प्रेम की अनन्यता और व्यवहारिक कार्यक्रम की शस्त्रता को बड़ी सावधानी से कवि ने अंकित किया है। तुलसीदास अपनी इस रचना से अत्यंत संतुष्ट है। जानकी मंगल, विद्वानों ने इसे तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाओं में स्थान दिया है। इसमें छेपक है। रामज्ञा प्रश्न, यह ज्योतिष शास्त्रीय पद्धति का ग्रंथ है। दोहों, सप्तकों और सर्गों में विभक्त यह ग्रंथ राम कथा के विभिन्न मंगल एवं अमंगल प्रसंगों की मिश्रित रचना है। काव्य की दृष्टि से इस ग्रंथ का महत्व नगण्य है। सभी इसे तुलसीकृत मानते हैं। इसमें कथा श्रृंखला का अभाव है और वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों का अनुवाद अनेक दोहों में किया है। दोहावली, दोहावली में अधिकांश दोहे मानस के हैं। कवि ने चातक के व्याज से दोहे की एक लंबी श्रृंखला लिखकर भक्ति और प्रेम की व्याख्या की है। दोहावली दोहा संकलन है। मानस के भी कुछ तथा निरपेक्ष दोहों को इसमें स्थान है। संभव है कुछ दोहे इसमें भी प्रक्षिप्त हों, पर रचना की अपारमाणिकता असंदिग्ध है। कवितावली, कवितावली तुलसीदास की रचना है, पर सभा संस्करण तथा अन्य संस्करणों में प्रकाशित रचना पूरी नहीं प्रतीत होती है। कवितावली एक प्रबंध रचना है। कथानक में एवं शिथिलता तुलसी की कला की बात की गई है। गीतावली, गीतावली में गीतों का आधार विभिन्न कांड और रामचरित ही रहा है।
यह ग्रंथ रामचरितमानस की तरह व्यापक जन संपर्क में कम गया प्रतीत होता है, इसलिए इन गीतों में परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता। गीतावली में गीतों की कथा संदर्भ तुलसी की मति के अनुरूप है। इस दृष्टि से गीतावली का एक गीत लिया जा सकता है कि केकई जो लो जियत रही, तो लो बात मातु सो मुँह भरी भरत न भूली कहीं, मानी राम अधिक जननी ते जननी हूँ गगन हसी, सिए लखन रिबुदूदन वेद लोक वेद मर्जाद दोष, गुण गति चित चखन चही, तुलसी भरत समुझी सुनी राखी राम सने। इसी आगे नहीं लेना है। इसमें भरत और राम के शील का उत्कर्ष तुलसीदास ने व्यक्त किया है। गीतावली के उत्तरकांड में मानस की कथा से अधिक विस्तार है। इसमें सीता का वाल्मीकि आश्रम में भेजा जाना वर्णित है। भोग पुनि पितु आई को सोऊ किए बने उपानाऊ, भोग पुनि पितु आयु को सोऊ किए बने बनाऊं, परिहर बिनु जाने की नहीं और अगन उपाऊं। श्री कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी की रचना है। श्री कृष्ण कथा के कतिपय प्रकरण गीतों में विषय है। हनुमान बाहुक, यह गोस्वामी जी की हनुमत भक्ति संबंधी रचना है। यह एक स्वतंत्र रचना है। इसके संबंधी अंश प्रमाणिक प्रतीत होते हैं। तुलसीदास को राम प्यारे थे। राम की कथा प्यारी थी, राम का रूप प्यारा था, राम का स्वरूप प्यारा था। उनकी बुद्धि, उनके राग, कल्पना और भावुकता पर राम की मर्यादा और लीला का आधिपत्य था। उनकी आंखों में राम की छवि बसती थी। सब कुछ राम की पावन लीला में व्यक्त हुआ है, जो राम काव्य की परंपरा की उच्चतम उपलब्धि है। निर्दिष्ट ग्रंथों से इसका एक रस, एक प्रतिबिंब है। दिए पीठ पाछे लगे सन्मुख होत पराई, तुलसी संपत्ति छा ज्यों लकी दीन बेटी गवाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि संपत्ति शरीर की छाया के समान है। इसको पीठ देकर चलने से या पीछे पीछे चलता है और सामने होकर चलने से दूर भागता है। जो धन से मुंह मोड़ लेता है, धन की नदी उसके पीछे पीछे बहती चली आती है। और जो धन के लिए सदा ललचता रहता है, उसे सपने में पैसा कभी नहीं मिलता। इस बात को समझकर घर में ही दिन बिताओ। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से शोक सब पई विमुख भय अभिराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि आशा देवी नाम की एक अद्भुत देवी है। यह सेवा करने पर दुख देता है और विमुख होने पर सुख देता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि माया की प्रचंड सेना संसार भर में फैल रही है। कामादि काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, वीर इस सेना के सेनापति और दम्भ, कपट, पाखंड उसके योद्धा। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस बोलिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में कई प्रकार के लोग रहते हैं, जिनका व्यवहार और स्वभाव अलग अलग होता है। आप सभी से मिलिए और बात करिए। जैसे नाव नदी से दोस्ती कर अपने मार्ग को पार कर लेता है, वैसे आप अपने अच्छे व्यवहार से इस भव सागर को पार कर लेते हैं।